मित्रों नमस्कार। मैं आचार्य गणेश। हमारा भारत तो सदियों से ही महान रहा है, जैसा आप सब जानते हैं। तो अपने भारत की महानता को हम कुछ शब्दों में बताने का प्रयास कर रहे हैं। आप उसको सुने और उसका लाभ उठाएं। भारत एक प्राचीन देश है। इसके उत्तर में हिमालय पर्वत रक्षक की तरह खड़ा हुआ है, यानी कि उत्तर में हिमालय पर्वत है, दक्षिण में हिंद महासागर इसके पद पखारता है और पूर्व में ब्रह्म देश और पश्चिम में अरब सागर इसकी सीमाओं पर स्थित हैं। इस भौगोलिक एकता ने हमारे देश को 5000 वर्षों से एकता की डोरी में बांध रखा है। यहाँ अनेक भाषाओं को बोलने वाले, अनेक धर्मों को मानने वाले तथा अनेक जातियों के लोग मिलजुल कर एक साथ रहते हैं। अनेकता में एकता हमारे देश की सबसे बड़ी विशेषता है। यह एकता वैदिक काल से चली आ रही है। वेदों में भूमि को माता और भूमि के निवासियों को उसका पुत्र कहा गया है। इस प्रकार यहाँ के निवासियों को धरती से माँ बेटे का संबंध है। इसलिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, फारसी, बौद्ध आदि धर्मों एवं जातियों के लोग यहाँ एक साथ रहते हैं। पुराणों में भी भारत भूमि की प्रशंसा की गई है। कहा गया है कि यह भूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है। वे लोग धन्य हैं जो यहाँ जन्मे। देवता भी स्वर्ग को छोड़कर इस धरती पर अवतार लेने की कामना करते हैं। यहाँ राम और कृष्ण अवतरित हुए। इतना ही नहीं, भारत के प्रत्येक प्रदेश में महान आचार्य और संत हुए। यहाँ शंकराचार्य, पोतन्ना, कंबन, ज्ञानेश्वर, शंकरदेव, चैतन्य महाप्रभु, भगवान बुद्ध, महावीर स्वामी, मीराबाई, नरसिंह मेहता, गुरु नानक, सूर, तुलसी, कबीर आदि महापुरुष हुए हैं। यद्यपि ये अलग अलग प्रदेशों में हुए, तथापि इन्होंने अपने आप को भारतीय माना। इन्होंने सारे देश को सत्यशील और सदाचार का उपदेश दिया। इन महापुरुषों के उपदेशों के कारण ही यह देश आज तक एकता की डोरी में बंधा हुआ है। प्रकृति की भी हमारे देश पर असीम कृपा है। यहाँ गंगा, यमुना जैसी अनेक बड़ी नदियाँ, सतपुड़ा, विंध्याचल जैसे पहाड़, हरे भरे चरागाह, गहन जंगल और विशाल समुद्र तट है। सूर्य की धूप, चंद्रमा की चांदनी भी इसे भरपूर मिलती है। 6 ऋतुओं और के चक्र और वर्षा का भी इसे भरपूर लाभ मिलता है। परिणाम स्वरूप हमारा देश धन धान्य से परिपूर्ण है। हमारे देश का प्राचीन नाम आर्यावर्त तथा बाद में भरत नाम के चक्रवर्ती राजा के नाम पर इसका नाम भारत हुआ। ईरान और अरब के लोगों ने हमारे देश का नाम हिंद रखा। आगे चलकर अफ़गानिस्तान, बलूचिस्तान की तरह हमारे देश का नाम भी हिंद से हिंदुस्तान हो गया। अंग्रेज़ों ने इसे इंडिया नाम दिया। मित्रों, जिस पे आजकल विवाद चल रहा है इंडिया नाम पे, ध्यान दीजिएगा, ये अंग्रेज़ों के द्वारा दिया हुआ नाम है। हमारा मूल नाम भारत है। आधुनिक काल में महात्मा गांधी, विश्व कवि रविंद्रनाथ ठाकुर और स्वामी विवेकानंद जैसे महापुरुषों ने इस देश की कीर्ति पताका को विश्व में फहराई है। सन 1947 में देश आज़ाद हो जाने के कारण भारत दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति कर रहा है। यहाँ बड़े बड़े बांध बने हैं, नए कल कारखाने और उद्योग धंधे स्थापित हुए हैं। निरक्षरों को साक्षर बनाया जा रहा है और इससे देश में नई चेतना और नव जीवन का संचार हुआ है। विश्व में भारत के प्रति मान सम्मान और सद्भावना उत्पन्न हुई है। भारत की एक विशेषता यह भी है कि वह समय के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है। विश्व में ज्ञान विज्ञान का जो विकास हुआ है उसे अपनाकर भारत निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर
अग्रसर हो रहा है। वह दिन दूर नहीं जब भारत की गणना विश्व के अग्रगण्य राष्ट्रों में होगी। पूरे विश्व की नीड़ और पूरी वसुधा को कुटुंब मानने वाला तथा सब धर्मों का आदर करने वाला मेरा भारत महान था, महान है और महान हमेशा रहेगा। जय हिंद मित्रों, जय भारत, मेरा देश महान है। धन्यवाद।